भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। वंदे वंदे वंदे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। बैठ जाइए। परम हिंदू विराट सम्मेलन के सभी मंचासीन धर्म चेतना के विग्रह में उपस्थित सभी महानुभावों का हृदय से साधुवाद। भगवान विराट सम्मेलन हृदय में उपस्थित सभी हिंदू भाई बहन, सभी सनातनियों को, इस विराट मंच के विग्रह में उपस्थित सभी अतिथियों को मेरा हृदय से साधुवाद। एक बार जोर से सब, एक मत, एक विचार, एक सिद्धांत में पर होकर के जय शब्द के साथ हम अपनी वाणी को स्वीकार प्रभा में चैतन्य करेंगे। भारत माता के, भारत माता के। आज बड़े परमहंस की बात है कि हम एक विशाल हिंदू विराट सम्मेलन के हृदय प्रांगण में एकजुट हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी दुख की बात, अगर आज कोई पनप रही है तो वो बात है कि हिंदू हिंदू एक मत नहीं है। ब्याना जैसी पावन धरती जो पौराणिक तथ्यों से भगवान कृष्ण के प्रभाव में चैतन्य के भाव को प्रोहने वाली ये धरती बयाना की, लेकिन बड़े क्षोभ के साथ कहना पड़ रहा है कि जो भूमि कृष्ण के द्वारा सिंचित हो, जो भूमि राम के द्वारा सिंचित हो, जो भूमि शिव के द्वारा सिंचित हो, और तीनों ही त्रिगुणात्मक शक्तियां जिन हिंदुओं के रक्षक बन करके जिन चेतना का प्रवाह कर रहे हैं, आज उन्हीं के लिए अगर प्रचार की बात आ रही है तो महाराज सूक्ष्म रूप में हमें हिंदू दिखाई दे रहे हैं। ये बड़ी दुर्घटनात्मक बात है, हमें शर्म आनी चाहिए। जब तक हिंदू एक मत नहीं रहेगा, एक विचार में नहीं रहेगा, एक सिद्धांत में नहीं रहेगा, तब तक हमारा हिंदू हिंदू कहने से काम नहीं चलेगा, और ना ही जब तक हिंदू राष्ट्र होने से काम चल पाएगा। लाख की आबादी का क्षेत्र ये, लेकिन लाख आबादी के क्षेत्र में यहां कितना जन समूह है, ये सोचने की बात है। क्योंकि इन्हीं के बीच में बैठा हुआ कोई न कोई जयचंद है जो हिंदुओं को बिगलाने का काम कर रहा है, उनका शोषण करने का काम कर रहा है, उनको अलग अलग करने का काम कर रहा है। कोई न कोई जयचंद बैठा हुआ है, क्योंकि उन जयचंदों को ये अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि उन्हें पता है भली भांति कि जिस दिन हिंदू एक हो गया, जिस दिन हिंदू एक सूत्र में पर हो गया, जिस दिन हिंदू एक मत होकर के राष्ट्र के लिए खड़ा हो गया, उस दिन हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, उस दिन हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। लेकिन समस्या कितनी बड़ी दुर्भाग्य की है कि आज हम एक मत नहीं रह रहे। हमें दुख उन आक्रांताओं से नहीं है, हमें दुख उन विदेशी आक्रांताओं ताकतों से नहीं है जिन्होंने भारत में आकर के भारत का शोषण किया, लेकिन हमारा उनसे ज्यादा अगर कई दुख की बात है तो उनसे है जो हिंदू का मुखौटा पहन करके और हिंदुओं का शोषण कर रहे हैं। उनसे ज्यादा समस्या हम सबको है। हम लोगों को समझना चाहिए, हम लोगों को उठना चाहिए, हम लोगों को जागना चाहिए। अगर आज नहीं जागे तो हमारा हम कब जागेंगे? इस स्वर्ण अक्षर शब्द में पूरा भारतवर्ष, पूरा भूमंडल, पूरा ब्रह्मांड आज राम में होकर के, सनातन के प्रभाव में होकर के चैतन्य कर रहा है, लेकिन आज भी हम सो रहे हैं। एक बात कहूं, 4 घंटे सोना, 2 घंटे सोना, 6 घंटे सोना, 8 घंटे सोना, 12 घंटे सोना, यह महत्वपूर्ण की बात नहीं है। अगर हम सोते रहे तो हमारा एक दिन ऐसा आएगा कि हमें जगाने वाला कोई पैदा नहीं होगा। आज दुख की बात है। आज हिंदू विराट सम्मेलन एकता की क्यों आवश्यकता पड़ी? क्योंकि
आज हिंदू हिंदू का शोषण कर रहा है। आज एक हिंदू अपनी रोटी सेकने के लिए, अपनी राजनीतिक तथ्यों को मूलधार करने के लिए आज हिंदुओं को जातियों में, मतभेदों में और महाराज अनेक अनेक भ्रांतियों में बांट करके और अलग अलग करने का कार्य कर रहा है। इसीलिए तो आज हम सब लोग एकत्रित नहीं हो पा रहे हैं, इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं। मेरा 10वां ये विराट सम्मेलन है और कहने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बयाना के आप लोग यहाँ उपस्थित है, मैं आगरा से चल करके आया हूँ। 10वें ये विराट उत्सव है, 9वां विराट उत्सव कर चुका हूं और अभी 6 विराट उत्सव का पावन अध्यक्षता मुझे मिली है संघ के द्वारा। लेकिन एक बात कहूं, एक भी मेरा उत्सव 10,000 15,000 हिंदुओं से कम नहीं रहा है। आज मुझे कहने में बड़ा संकोच हो रहा है। अरे ये तो प्राणों, संस्कृति, सनातन की परंपराओं से प्रभाव करने वाला ये हमारा भारत है। हम सब सनातनी परंपरा में जीने वाले हैं, हम सब सनातनी परंपरा की धरोहर है। एक बात कहूं, आज इसी जगह कोई मुल्ला, कोई मुसलमान, कोई मियां अगर उसकी मजार का प्रोग्राम होता, अगर उसकी किसी मस्जिद का प्रोग्राम होता या नमाज का प्रोग्राम होता तो ध्यान रखना चाहिए, आंखें खोल लेनी चाहिए। उनका जन्म लेने वाला भी बालक टोपी लगा करके मस्जिद तक पहुंच जाता है, पर हिंदू को एक होने में शर्म आती है, एक होने में शर्म आती है। वो हमें उदाहरण दे रहे हैं, वो हमें बता रहे हैं जितनी एकता हम में उतनी एकता तुम में नहीं हो सकती, क्योंकि हिंदू बटा हुआ है, हिंदू टूटा हुआ है, हिंदू भ्रांतियों में बटा हुआ है, मतभेदों में बटा हुआ है, शोषणों में बटा हुआ है। एक बात कहूं, आज हम सब एक बात को ध्यान रखो, ये आज आयोजन किसी व्यक्ति के लिए नहीं है, किसी जाति के लिए नहीं है, किसी मजहब के लिए नहीं है, किसी संप्रदाय के लिए नहीं है। ये आज का ये उत्सव समरसता और समभाव और समदर्शी के प्रभाव से समस्त सनातनियों की चेतना के लिए किया गया है। लेकिन आज हम लोग अपने चेतना के लिए एकत्रित नहीं हुए तो कब आकर के एकत्रित होंगे? एक बात बताएं तुम्हें छोटी सी, कि सनातन की परंपरा तो ऐसी रही है। सनातन है क्या? हम लोग सब जयघोष करते हैं कि नहीं? बोले सनातन धर्म की। हम जयघोष तो करते हैं, लेकिन जयघोष से काम नहीं चलेगा महाराज। हिंदू हिंदू कहने से काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि जब तक हिंदू अपने सिद्धांतों को अपने आचरणों में नहीं उतारेगा तब तक हिंदू कहने योग्य नहीं हो सकता। हिंदू हिंदू से काम नहीं चलेगा। रील के लिए हिंदू मत बनो, पोस्टरों के लिए हिंदू मत बनो, रील दिखाने के लिए हिंदू मत बनो, फोटो खिंचवाने के लिए हिंदू मत बनो, रील वायरल करने के लिए हिंदू मत बनो, प्रशंसा के लिए हिंदू मत बनो, यश और कीर्ति के नाम के लिए हिंदू मत बनो, और इस भाष के लिए भी हिंदू मत बोलो, किसने कितना अच्छा बोला, किसने कितना अच्छा नहीं बोला, इन कार्यों के लिए हिंदू मत बनो। एक बात बताऊं, अगर रील बनाने के चक्कर में तुम हिंदू कहलाओगे तो एक दिन मारे जाओगे, और जिस दिन रील को छोड़ करके और रियल में उपस्थित हो जाओगे उसी दिन सनातन की जय हो जाएगी, सनातन की जय हो जाएगी। हमें रियल में जीना है, हमें रियल में जीना है। हिंदू कहने से काम नहीं चलेगा, हिंदू दिखावे के लिए नहीं, हिंदू बनना पड़ेगा, और जब तक बनेंगे नहीं तब तक दिखेंगे नहीं। एक मां की गर्भ में एक बालक होता है, पहले बनता है उसके बाद दिखता है। वेद व्यास जी भगवान ने सनातनी परंपरा में, चेतना में जब धर्म का निरूपण किया तो पहले वेदों को बनाया, उसके बाद प्रचार के रूप में दिखाई दिया। आज ये सम्मेलन, यहाँ इसकी रणनीति बनाई गई, उसके बाद प्रचार के रूप में दिखाई दे रही है। हिंदू पहले बनता है, उसके बाद उसका प्रचार होता है। पहले बनो, और जब तक बनेंगे नहीं तब तक हम दिखेंगे नहीं, तब तक हम दिखेंगे नहीं। एक बात कहूं, जिस परंपरा की सनातन में हम सब लोग एक दूसरे के श्रृंगार हैं, सनातन कहते किसे है? अरे सनातन तो हमारा ऐसा उद्भुत प्रवाह है, ऐसी परम चेतना है, ऐसा परम आदर्श है कि जिसने सबको अपने आंचल में समेटा है, सबको अपने हृदय में समेटा है, जो उसकी शरण में आया है सबको हृदय से लगाया है। ऐसा सनातन। सनातन का अर्थ जानते हो? सा माने सनातन के प्रथम चरण का पहला अक्षर है सा। सा का अर्थ होता है साधना, साधना का पहला सूत्र है सा। सनातन का सा का अक्षर सा है। सा से साधना है, सा से साधु है, सा से संत है, सा से समरसता है, सा से समानता है, सा से समदर्शी है, सा से संस्कार है, सा से संस्कृति है, और सा से समभाव है, और सा से महाराज समानता है। सा जिसमें सब में समन्वय हो, सबका साथ हो, उस सनातन की
उदित भाव सा से प्रारंभ होता है। सा के बाद आता है ना। ना का अर्थ जानते हो? ना का अर्थ होता है निर्विकार। सना आ का अर्थ आता है स्वर में छिपा हुआ है बड़ा आ का अर्थ होता है अनुभूति। सना तब आता है ता का अर्थ होता है तप, और तब आता है ना, और ना का अर्थ होता है नारायण। एक महापुरुष कहते हैं जो सनातन के प्रवाह का चेतन करने वाला साधक अपनी साधना के प्रभाव से, संस्कारों के प्रभाव से, संस्कृति के प्रभाव से निर्विकार ब्रह्म की अनुभूति कर और तप के माध्यम से पूरे वसुदेव कुटुंब के जगत के मानस चेतना में, उनके हृदय प्रतिबिंब में जिसे नारायण का दर्शन करा दे और समस्त जीवों को सिया राम में बना दे और सिया राम में बना करके सबका संचार करे, ऐसा है हमारा सनातन, ऐसा है हमारा सनातन। सब में सिया राम में है और सब में सिया राम कहने का प्रभाव हमारे सनातन में है। इसलिए मैं तो बस इतना ही कहूंगा। क्यों? एक बार उद्धव जी ने पूछा भगवान कृष्ण से, ये बताइए मनुष्य का धर्म क्या है, सबसे सुंदर अविष्ट धर्म क्या है, ये हमें जानने की बात है, हमारी इच्छा है। तो पता है भगवान कृष्ण ने कहा, उद्धव इस जगत में इस मानव का सबसे अविष्ट धन, सबसे पवित्र धन वैभव संपत्ति यश कीर्ति नहीं है। बोले इस मनुष्य का सबसे सुंदर धर्म है तो वो धर्म है। धन से बड़ा धर्म नहीं है। धर्म हमारा तुम्हारा सबका आभूषण है। इसलिए हमें अपने धर्म के लिए खड़ा हो जाना चाहिए, अपने धर्म के लिए एकजुट होकर के हमें कार्य करना चाहिए, तभी हम असली हिंदू कहने योग्य हो जाएंगे। एक बात कहूं, अगर हम एक नहीं हुए, मैं पुनः कहना चाहूंगा, तुम्हारा हम कभी भी एक नहीं हो सकते, एक नहीं हो सकते। हमें एकता दिखानी पड़ेगी, एकता के लिए खड़ा होना पड़ेगा, एकता के लिए हमें चलना पड़ेगा। अगर नहीं चले तुम्हारा जीवन का कोई औचित्य नहीं है, सब समाप्त हो जाएगा। हमें उन्हें मौका नहीं देना है जो हिंदू को बांटने का काम कर रहा है, हिंदू को तोड़ने का काम कर रहा है, इन्हें हमें मौका नहीं देना है। मैं तो आपको इस मंच के द्वारा बस एक बात कह करके विश्राम लेता हूं, क्योंकि हम सब एक ही परम सत्ता ईश्वर की चेतना है। तो अपने ईश्वर के लिए जो खड़े हो जाते हैं, अपने ईश्वर के लिए और खड़े होकर के उसके लिए नौछावर हो जाते हैं, उनको हिंदू कहने का महाराज औचित्य होता है। नहीं तो हम सब लोग जानते ही हैं कि हिंदू कहने वाला हिंदू राष्ट्र बनाएगा और हिंदुस्तान को मिटाने वाला खुद ही मिट जाएगा। हमें अपने राष्ट्र को, अपने को सुरक्षित रखना है। तो मेरा माता बहन सभी भक्तों से एक मत रहो, एक विचार में रहो, एक सूत्र में रहो, एक बिंदु में रहो, एक केंद्र में रहो, तब आकर के हम अच्छी तरह से, क्योंकि हमारी पहचान महाराज चादर चढ़ाने से नहीं है। सबसे दुर्भाग्य की बात तो यह कि हिंदुओं को अपने देवताओं पर विश्वास नहीं है, अपनी संस्कृति पर विश्वास नहीं है, अपने संस्कारों पर विश्वास नहीं है। हिंदुओं को विश्वास है मियाँ की, मुल्लाओं की मस्जिदों पर जाने में, उनके जयघोष करने में, उनके अल्लाह का गुणानुवाद करने में हिंदुओं को जो आनंद आता है, उन्हें अपने 33 करोड़ देवताओं में आनंद नहीं आता है। क्योंकि हमने कभी उसको चाहा ही नहीं, हमने उसको कभी पुकारा ही नहीं, हमने उसको कभी माना ही नहीं। हमें आनंद तो दूसरे के चद्दर पर चढ़ाने से आता है। एक बात कहूं इस मंच के द्वारा, हमारी भारत की पहचान अल्लाह की मस्जिद पर चद्दर चढ़ाने से नहीं है, क्योंकि हमारी भारत की पहचान गंगा मैया से है, यमुना मैया से है और सरस्वती मैया से है। गद्दारों से हमारी भारत की पहचान नहीं है, जयचंदों से हमारी भारत की पहचान नहीं है। हमारी भारत की पहचान महाराणा प्रताप से है, हमारी भारत की पहचान मंगल पांडे से है, हमारी भारत की पहचान चंद्रशेखर आजाद से है, हमारी भारत की पहचान सुभाष चंद्र बोस से है। इसलिए जिससे हमारी पहचान है, हमें उन्हें सजा करके रखना चाहिए। और आज के बाद कभी भी यहां सम्मेलन हो तो इस तरह की स्थिति पैदा ना हो। बस मैं आप सब लोगों से एक दीक्षा मांगना चाहता हूं। हाथ उठाइए, मुझे कौन कौन दीक्षा देगा? सब देंगे? कोई तो सोच रहा होगा बाबा पैसा मांगेगा। पैसा नहीं मांगना मुझे। जब जब हिंदुओं की बात आए, जब तब सनातनों की बात आए, जब तक अपने संस्कारों की बात आए, अपनी संस्कृति की बात आए। आज विराट कहते हैं भगवान को, भगवान का शब्द जुड़ा है इस सभा में, और जहां पंच परमेश्वर होते हैं वो भी भगवान का ही विग्रह होता है। तो आज सौगंध खाइए, जब जब देश और राष्ट्र और समाज और संस्कृति और एकता की बात आएगी तो हम सारे कार्यों को छोड़ करके अपने आप को राष्ट्र के लिए समर्पित कर देंगे। ऐसा हम संकल्प लेकर के जाते हैं, ऐसा संकल्प लेकर के जाते हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। जय हिंद,
जय हिंद, जय हिंद, जय जय श्री राम।